औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज आपको पता है तो आप खुद भी देख सकते हो। आज का क्वेश्चन है शो डैट, हमें दिखाना है कि इफ द डायगोनल्स, अगर डायगोनल है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स हैं दो, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं किधर, एट राइट एंगल्स, यानी कि राइट एंगल में, यानी कि 90 डिग्री पे अगर वो बाइसेक्ट करें, देन इट इज अ रोम्बस। देन क्या ये रोम्बस है? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देखो, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर ए बी सी डी और ये राइट है, यहाँ पर भी राइट, यहाँ पर भी राइट है, ठीक है। तो ये जो दो लाइनें हैं, दीज आर द टू डायगोनल्स, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर राइट एंगल इनका बन गया, एट राइट एंगल्स यहाँ पर बन गए, और इसलिए ये कह दें कि देन इट इज अ रोम्बस। क्या है ये? रोम्बस है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर आप देखो, लेट ए बी सी डी जो है हमारे पास, बी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। लेट ए बी सी, फर्ज हमने किया ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इसके साथ होज, इसके जो होज डायगोनल्स, होज डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट, क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other at right angles, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किन पे? राइट एंगलों पे। क्या? राइट एंगल जो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डैट, जो हमारे पास गिवन है वो है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, फिर मैं लिखूंगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंड और मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, और मैं ये लिखूंगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ओ ए इक्वल टू, मैंने लिखा ओ सी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी मैंने लिखा ओ डी, ठीक है, एंड एंगल का मतलब ये ओ हुआ, यहां पर भी ओ, यहां पर सी, यहां पर डी। देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना है? 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये कितना है? बी ओ सी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 90 डिग्री, इज इक्वल टू ओ सी डी, और यहां पर आप देखो ये कितना है? ये भी एंगल 90। ये सब जो है ओ, फिर ओ डी ए, ओ डी ए। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन पे ये हम लिखेंगे 90 डिग्री, और टू हमें क्या करना है? टू शो, ये तो गिवन है, ये गिवन है, टू शो दैट, क्या? देखो हम यहां पर लिखेंगे इफ द डायगोनल्स, इफ द डायगोनल, अगर डायगोनल
है ए ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angles तो हम कह सकते हैं then it is a rhombus. To show that if the diagonals of a quadrilateral, अगर किसी भी quadrilateral में diagonal bisect कर रहे हैं, जो कट कर रहे हैं each other at right angles, जो 90 डिग्री बना रहे हैं, then it is a rhombus. That is, we have to prove कि हमने प्रूव किया, हमें प्रूव करना that A B C D is a parallelogram and A B जो है वो बराबर है B C को और बराबर है C D को और बराबर है A D को. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. we have to prove ABCD is a parallelogram and AB is equal to BC. AB जो बराबर है AB बराबर है BC को, BC CD को, CD DO को, ये चारों साइड बराबर है. तो ये हमें प्रूव करना है. सो अब हम प्रूव करेंगे. तो प्रूफ हम करेंगे. आप देखो बेटा इधर प्रूफ क्या करेंगे. हम पहले लिखेंगे एन ट्रायंगल. हमारे पास ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है AOB और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास COB. आप यहां पर देखो AOB दिस इज द ट्रायंगल और ट्रायंगल है COB दीज टू ट्रायंगल्स. ठीक है, इनमें हम देखेंगे क्या है. इनमें एक चीज है कि हम लिख सकते हैं OA जो है ये बराबर है OC को, क्योंकि ये गिवन है. OA बराबर है OC, दिस इज अ गिवन. ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा यहां पर एंगल AOB इज इक्वल टू AOB. ये किसके बराबर होगा? ये होगा एंगल COB. दैट मीन्स AOB बराबर होगा COB. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर है. क्यों? इसमें लिखना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहां पर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो यहां पर ये अंडरस्टैंड हुआ ये पॉइंट. और इसमें एक चीज, एक खासियत और है, OB इक्वल टू OB. यहां पर देखो OB इक्वल टू OB. इन दो ट्रायंगलों में एक साइड इनका बड़ा, एक साइड है वो है कॉमन. वो मैं लिखूंगा कॉमन है ना. इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, इस ट्रायंगल में ये, so that it is a common of two triangles. ठीक है, therefore ट्रायंगल AOB ये जो है ये बराबर है ट्रायंगल COB. क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इस क्राइटेरिया के जरिए साइड एंगल साइड, दैट मीन्स साइड एंगल साइड, दैट मीन्स ये एक चीज है कि यहाँ पर एक साइड बराबर है, एंगल भी है और साइड में कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, तो इसके बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू COB. दस AB अब बराबर है BC.
क्या है, BC। क्यों? बिकॉज इसमें भी CPCT, ठीक है, कॉन्वेक्स पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ये जो आपको पता है CBCT। दैट मीन्स अगर ये बराबर है तो अब इसमें एक चीज हमें करना है कि अगर ये बराबर है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास BC है ये बराबर है CD, BC बराबर है CD, ठीक है, और CD बराबर है AD, और AD बराबर है AB, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब यहां पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें opposite sides of a quadrilateral, जो है opposite sides of a quadrilateral और equal, क्या है, equal। तो hence ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Therefore, ABCD is rhombus. ABCD is rhombus, as it is a parallelogram whose diagonals, जिनके जो diagonals हैं यो क्या कर रहे हैं, diagonals intersect at right angles. That means hence ABCD is a rhombus, as it is a parallelogram because whose diagonals intersect। किसी भी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं एट अ राइट एंगल्स, तो इसका मतलब ये है कि इट इज ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। सो थैंक यू वेरी